नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे आप लोग के सवाल आए कि भैया कौन सी किताब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। पहले किसको पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है वो समझिए, जो अभी के नए पैटर्न के हिसाब से ज़रूरी है। आपको पता होगा 100 नंबर का पेपर होता है, 50 सवाल इंडियन जीएस के आते हैं, 50 छत्तीसगढ़ के आते हैं। पहले तो ये पता ही होगा, आप तैयारी कर रहे तो छत्तीसगढ़ में भी करंट आता है करीब 6-7 सवाल, इंडियन जीएस में भी 6-7 सवाल करंट आते हैं। इंडियन जीएस में करीब 10 के आसपास हिस्ट्री से आते हैं, 10 के आसपास पॉलिटी से आते हैं, अभी तक का जो ट्रेंड है। अब अगर हम बात करें कि यार छत्तीसगढ़ किससे पढ़ना है, तो अभी जो पहले क्या होता था, आप कोई भी कोचिंग की बुक पढ़ते थे जो अपने छत्तीसगढ़ वाले ही है, तो उससे ना 50 में से 40, 42, 43 सवाल आ जाते थे। मैं खुद सलाह देता था कि भाई वो बुक पढ़ डालो, रट डालो। लेकिन अभी जो करंट पैटर्न है, देखो पीएससी का कोई भरोसा नहीं, पीएससी फिर से पीछे चल देगी। पिछले के पिछले साल वो एनसीईआरटी से सवाल पूछे, अपने को लगा एनसीईआरटी पढ़ना है, पिछले साल फिर वो फैक्चुअल लूसेंट वाले सवाल पूछने लगे। तो भरोसा नहीं है। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम में और पीएससी में, अभी जैसे सिविल जज का लेटेस्ट एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन पेपर देखे, उससे पहले जो व्यापम के एग्जाम हुए उनका क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो सवाल ग्रंथ अकादमी की किताबों से आ रहे हैं। कारण ये है कि बहुत ज़्यादा दावापत्ती लगती थी, आप खुद सुने एडीओ में 20 सवाल ये हो गए। तो अब दावापत्ती को रोकने का एक ही उपाय है कि ऑथेंटिसिटी हो। ऑथेंटिसिटी, आप अब कोई सवाल पूछे उसका आप प्रूफ कहाँ से दोगे कि इसका उत्तर यही है। तो अब इन लोग क्या कर रहे हैं कि ग्रंथ अकादमी से सीधा सवाल पूछ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, वो सीधा सीधा प्रूफ भी है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और छत्तीसगढ़ में एक ही किताब है जो ऑथेंटिक है छत्तीसगढ़ के लिए, तो ग्रंथ अकादमी की बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। और दिक्कत यह है कि इससे ना वो कोटेशन बेस या वो सवाल पूछ रहे हैं जिसमें 3 या 4 सेंटेंस हैं, कि मान लीजिए किसी के भी बारे में पूछे, बीएनसी हड़ताल के बारे में, तो 4 लाइन लिख दी, इनमें से क्या सही है। तो आपको जो कोचिंग वाली बुक्स हैं उनसे ये तो पता लग जाएगा कि 1-2 लाइन पता है, लेकिन जब तक आपको पूरी लाइनों का पता नहीं रहेगा तब तक आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इसलिए आपको ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ना पड़ेगा। अब अगला सवाल यही होगा कि कौन सी किताबें। इतिहास की एक किताब आती है राम कुमार बिहार की, कल्चर की आती है टीके वैष्णव की, और जियोग्राफी की आती है एलन वर्मा की। ये इसलिए भी जरूरी है कि अभी आप इसके बाद तो मेंस लिखोगे ही, मेंस में भी सीधे सीधे यहीं से सवाल आ रहे हैं। ऐसे ऐसे पुरातात्विक स्थल पूछ रहा है जो और कहीं नहीं मिलते, लेकिन इन किताबों में लिखा है तो पूछता है। और एक ग्रंथ अकादमी की एक और किताब आती है जो जिसमें सभी कुछ है, उनमें भी लेखक इन्हीं लोग हैं। इतिहास को बिहार लिखे हैं, वैष्णव लिखे हैं, एलन वर्मा लिखे हैं, तो उसको भी थोड़ा सा आखिरी में देख सकते हो। तो ये एक ऑथेंटिक सोर्स है जहाँ से अब सवाल आ रहे हैं, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। अगर आपको मिल जाएंगी मार्केट में अब तो और इनकी बिक्री बढ़ेगी, अगर फिर भी नहीं मिल रही तो टेलीग्राम चैनल में आप चल दीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़, सीधे सीधे सवाल आ रहे हैं। मतलब आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन सीधे सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे ओरिजिनल पढ़िएगा, क्योंकि वैसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो वहीं से मिलेंगे। और समरी पढ़ना है तो 2 पेज की हम लोग भी डाल के रखे हैं, कहीं कहीं हो सकता है मिल भी गया हो, और वो टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 2 पेज में पूरा इकोनॉमिक सर्वे है। तो रटना है तो पहले वो रट लीजिए। एक और ऑथेंटिक बुक जो है वो विनय कुमार पाठक की, मेंस में तो ये काम आती है, छत्तीसगढ़ी के लिए मुहावरे लोकोक्ति ये सब इससे काम आएगा। और पंचायती राज आप डायरेक्ट बेयर एक्ट से भी पढ़ सकते हो, वो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, तो कोई भी जो एक्ट वाली चीज़ है वो डायरेक्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये बात रही छत्तीसगढ़ की। अब अगर इंडियन जीएस की बात करें तो जो मेरे को लगता है कि यार एनसीईआरटी पे फिर से पीएससी जाएगा, क्योंकि दाव आपत्ति होती है और ज़्यादा बेसिक सवाल पूछते हैं तो भी बेइज्जती होती है, तो वो एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। एनसीईआरटी में भी बेसिकली 2 एनसीईआरटी, एक इतिहास की और एक भूगोल की, इन दो से तो सीधे सवाल आएंगे, आप देख लेना। तब एनसीईआरटी हम लोग एक सीरीज छोटी सी चालू किए थे, हिस्ट्री भी सोच रहे हैं। अब देख लेना सीधे सवाल वहीं से आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा यही तो पूछा है, फिर पढ़ोगे यही तो पूछा है। तो वो सीधे सीधे सवाल पूछ रहे हैं और आगे और ज़्यादा पूछेंगे। जैसे एनसीईआरटी में मैं एक उदाहरण दूंगा, पिछले के पिछले साल पीएससी प्रीलिम्स में एक सवाल आया कि रॉलेट सत्याग्रह प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। अब अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो आपको लगेगा यार रॉलेट क्यों था, स्वदेशी तो था, लेकिन एनसीईआरटी में वो लाइन लिखी है कि रॉलेट सत्याग्रह प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था, तो इसलिए वो सही है। तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, ये समझा रहा हूँ। इकोनॉमी में खासकर वो जो जीडीपी जीएनपी इस टाइप की चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछता है। पॉलिटी में संविधान वाली जो एनसीईआरटी है। अगला सवाल पक्का यही आएगा कि भैया एनसीईआरटी तो ठीक है, कौन सी पढ़ें, बहुत सारी है।
और कहाँ से पढ़ें, तो टेलीग्राम में डाल दिए हम लोग, आप लोग डायरेक्ट भी एनसीईआरटी की वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। इतिहास में ना 6वीं प्राचीन इतिहास है, 7वीं मध्यकालीन है, ये आधुनिक है, और 12वीं में ना 3 किताबें हैं, पार्ट 1 प्राचीन है, फिर मध्यकालीन है और आधुनिक है। तो ये आप पढ़ सकते हो, ये सीधी सीधी पढ़ सकते हो। बच्चों की किताबें पढ़ने में मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा ये कहानी ये नहीं पूछेगा, ये कहानी नहीं है पूछेगा, तो थोड़ा सा एक समझ बनेगी और सवाल सीधे सीधे आ रहे हैं। दूसरी चीज़ है भूगोल। भूगोल अगर एक किताब आप मेरे से पूछोगे तो 9वीं की भूगोल है, समकालीन भारत। इसका करीब करीब वीडियो बना ही गया हम लोग का, इस चैनल में नहीं होगा तो जो CGPSC विथ राजन वाला चैनल है वहाँ होगा, आप वो देख सकते हो, डायरेक्ट पढ़ सकते हो यार, बुक है उसमें कोई दिक्कत नहीं। जब ये पढ़ लो तो 11वीं में भी सेम भारतीय इतिहास है, मतलब जियोग्राफी में भारत का भूगोल ही पूछता है, तो 11वीं में भी भारतीय भूगोल है, थोड़ा एडवांस है, वो पढ़ सकते हो। और वो भी पढ़ लियो तो 6वीं 7वीं 8वीं की बच्चों वाली किताब है, उसमें जो भारतीय भूगोल के छोटे छोटे फैक्ट हैं वो देख सकते हो। इकोनॉमिक्स में 12th में एक समष्टि अर्थशास्त्र की किताब आती है, उसका चैप्टर 2 और 3 में पढ़ लेना, उसमें GDP GNP ये सब दिया है तो वो काम आएगा। पॉलिटी में अगर पढ़ना है, मेन पॉलिटी तो यार लक्ष्मीकांत ही पढ़ना, ये जिससे भी आप पढ़ रहे, एक मैं सलाह दूंगा, बेयर एक्ट बीच बीच में देखते रहना। बेयर एक्ट मतलब संविधान ओरिजिनल जो है, जो भी अनुच्छेद एक बार देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि संविधान में बीच में एक ट्रेंड आया था कि सवाल ना घुस के पूछ रहे थे, तो फिर आप किताब में पढ़ते हो कि गवर्नर की योग्यताएं क्या हैं, उसमें 4 योग्यताएं लिखी हैं, आपके संविधान में 2 ही लिखी हैं, तो इसीलिए जो संविधान में लिखा है वो पढ़ना है आपको। तो बेयर एक्ट मतलब ओरिजिनल संविधान देखोगे तो मज़ा भी आएगा। भारतीय संविधान की किताब है क्लास 11th की, और लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो। साइंस के लिए मैं बोलूँगा यार NCERT मत पढ़ो, छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो पुरानी वाली किताब है 10वीं की वो पढ़ लेना, उससे सवाल आते हैं। फिर बुक कोई भी पढ़ना उसके पहले PYQ एनालिसिस कर लेना कि भाई कहाँ से सवाल आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, और मेरी बुक से हो रहे हैं कि नहीं। देखो हो सकता है आप कोई बुक अभी भी पढ़ते हो, एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप पिछले 6-7 महीने से कोई किताब पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि सही दिया है, कोचिंग वाली किताबें भी अच्छी रहती, मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकता कि यार बहुत सारी कोचिंग की और सब सेम है, ऐसा अलग अलग रहता तो अलग बात रहती, सब सेम ही टाइप का लिखा है। अगर आप किसी किताब को पढ़ रहे हो उसमें फैक्चुअल एरर कम है, थोड़ी बहुत तो रहती है, ये कम है या नगण्य है, और उससे आप लगातार पढ़ रहे हैं तो फिर उसी से पढ़ो। मेन चीज़ ये है इसमें कि आपको एक किताब बार बार पढ़ना है, बार बार कई बार इतने बार पढ़ना है कि वो बिल्कुल याद हो जाए। तो आपको बार बार NCERT के लिए मैं बोलूँगा कि यार वो NCERT सार मत पढ़ने लगना, ओरिजिनल पढ़ लेना, वो ज़्यादा मजा आएगा, उसके बाद भले सार पढ़ लेना। GS के लिए अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा, एक तो दृष्टि क्विक बुक अच्छी लगती है मेरे को, दृष्टि क्विक बुक, ये पॉलिटी के लिए भी है, संविधान के लिए भी। इसमें फ़ायदा ये है कि यार छोटी है, एक तो पतली है और सभी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप उसका सहारा ले सकते हो, खासकर जो इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, जो आपके चैप्टर हैं काम के वो पढ़ सकते हो। एक परीक्षा वाणी की भी अच्छी लगती है, मैं मतलब ये सब पढ़ते भी थे हम लोग, और कोई हो तो आप लोग कमेंट में लिख भी देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई ऐसी CGPSC में ऐसी ऑथेंटिक बुक भी नहीं है। UPSC बोलोगे तो मैं बता दूंगा कि इकोनॉमी रमेश सिंह पढ़ो, पर्यावरण शंकर IAS पढ़ो, यहाँ पर्यावरण कैसे सवाल आते हैं, क्यों शंकर IAS पढ़ना, इन कल्चर नितिन सिंघानिया पढ़ो, यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। और कोई भी लोकल पब्लिशर, लोकल कोचिंग वाला जिससे आप पढ़ रहे हो उससे पढ़ सकते हो। हमारी टीम भी, मतलब जो सृजी एकेडमी की टीम है वो भी कोशिश कर रही है, जैसे इन्वायरमेंट की बुक आई, छत्तीसगढ़ की कोशिश कर रहे हैं, तो प्रयास सब कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप पढ़ सकते हो। पॉलिटी एक मैं बोल सकता हूँ कि यार लक्ष्मीकांत बाइबल है। करंट के लिए बोलूँगा कि अवेयर होना चालू कर दो, अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ने लगो। जैसे अब सवाल आया कि पहला नक्सल मुक्त गांव, अब वो हुआ तो न्यूज़ में छपा था, पहली ट्रांसजेंडर सरपंच, तो ऐसी चीज़ें ना न्यूज़ में आती हैं। खासकर अपना जो जनसंपर्क की वेबसाइट है वो देखते रहो, आपकी ये जो जनमन है ना, जनमन से सीधे सवाल आते हैं, जनमन में आखिरी के जो 3-4 पेज हैं वहाँ करंट के सवाल रहते हैं, करंट के न्यूज़ रहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वो ऑथेंटिक रहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि PSC या व्यापम में अब मेन समस्या ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि अब ज़्यादा विरोध हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें हो रही, तब वो सवाल वहाँ से ले रहे हैं जो जिसका कोई चैलेंज, अब जनमन से कोई सवाल आया आप उसको चुनौती दे ही नहीं सकते, तो अब वैसे सोर्स से वो सवाल ले रहे हैं, NCERT से चुनौती दे नहीं सकते,
ग्रंथ अकादमी किताबों से चुनौती दे नहीं सकते, तो वहाँ से ले रहे हैं, तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे आप चुनौती नहीं दे सकते। तो अगर वो सवाल वहाँ से ले रहे हैं तो आप तैयारी भी वैसी करिए। तो ये सब सोर्स हैं जिनसे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, और कोशिश करते हैं कुछ कुछ पढ़ाने की, मतलब थोड़ा सा व्यस्तता है, उसके लिए माफ़ी मांगूंगा। आप लोग के भी कमेंट आ रहे हैं, भैया वो भी ख़त्म नहीं किया, वो भी नहीं किया यार। जैसे मैं सोशियोलॉजी का वीडियो डाला, सोशियोलॉजी वाले जो हैं, अब उसमें कुछ 700-800 व्यू गया। मेरे को लगा यार नहीं देखना होगा अभी बच्चों को, इसलिए नहीं डाला। फिलोसॉफी का आखिरी वीडियो डाला, उसमें 1000 लोग देखे, मेरे को लगा। फिर प्रीलिम्स का डाला, उसमें तो 2500 देखे। तो यार जो देखोगे वो बनाएंगे, मतलब वो तो सीधी सी चीज़ है ना कि अब ऐसा कुछ कोर्स तो है नहीं कि ये करना है वो करना है, क्लास है। जितना समय थोड़ा सा कम है अभी, खासकर थोड़ा सा बढ़ेगा टाइम तो फिर सब पढ़ा देंगे। कम समय में जो आप लोग चाहते हैं वो पढ़ाते रहेंगे। आप लोग कमेंट करते रहिएगा जी ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, जो बोलोगे वो पढ़ा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि मतलब वही लगता है ना कि अपना तो उतना ही समझ आ रहा है, तो जो चीज़ आप लोग ज़्यादा लोग देख रहे हैं उसको ज़्यादा पढ़ाएंगे। अब कमेंट ज़्यादा आता है कि इतने दिन की रणनीति बना दो, तो वो बना देते हैं, ये कर दो। बुक लिस्ट का खूब ठीक ठाक कमेंट आया, वो बना दिए। तो आप लोग के ऊपर है यार, आपका आदेश जैसा रहेगा वैसा करेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सोशियोलॉजी पढ़ाओ पहले, तो वही पढ़ा देंगे, मतलब उसमें दिक्कत नहीं है। और दूसरे चैनल में हो ही गया है करीब करीब वो। तो आप लोग अभी तक देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसको पढ़ाना है बिल्कुल कमेंट में लिखना, वो हम लोग देखते ही रहते हैं और उसके हिसाब से वीडियो बनाते रहेंगे। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।